ये लीजिए, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया। यकीन नहीं हो रहा मैं अपना वीकेंड इस तरह बिता रही हूँ। कुछ कहा क्या तुमने? मैंने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपना वीकेंड ऐसे बिता रही हूँ। फ्रीडा, अपनी आवाज धीरे करो। वीकेंड पे मुझे तुम्हारी जरूरत होती है, मैं अकेले नहीं तो संभाल आप पाती। हेल्पर क्यों नहीं रख लेती? ये मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। दूसरों के घर की सफाई के बाद भी इतने पैसे नहीं मिलते। अगर मैं किसी और को रख लूंगी तो सारा प्रॉफिट खत्म हो और जाएगा। ये मेरी प्रॉब्लम कैसे हुई? मेरे फ्रेंड्स बाहर मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ वीकेंड पर आपके साथ फंसी हुई हूँ। हाय लड़कियों, क्या तुम्हें हॉट डॉग चाहिए? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दोनों हमारी स्कूल की सबसे फेमस लड़कियाँ हैं। ओ, पर तुमने उन्हें हाय क्यों नहीं कहा? आप पागल हो गई हैं? अगर उन्हें पता चला कि मेरी माँ ऐसे रोड साइड मार्केट में काम करती है और मैं उनकी मदद करती हूँ तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी। अरे कैसी शर्मिंदगी, वो भी तो यहाँ शॉपिंग करने आई है। लेकिन मैं यहाँ काम करती हूँ, ये दोनों अलग बातें हैं। और उनके पेरेंट्स बहुत अमीर हैं। अरे नहीं, वो दोनों वापस आ रही हैं। हाय गर्ल्स, हॉट डॉग चाहिए? क्या बात है, मेरी साइज का आखिरी बचा है और इस पर 50% ऑफ है। रुको, ये देखो, और ये तुम्हारे फेवरेट डिजाइनर मिस लॉरा का है। क्या हुआ? ये सेल में नहीं है, मैं इसे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या तुम्हारी माँ से पूछकर फायदा होगा? उससे कुछ नहीं होगा, वो थोड़ी अजीब है। काश मैं इतनी गरीब नहीं होती। एक दिन मैं इतनी सक्सेसफुल रहूंगी, मुझे कीमत भी नहीं देखनी पड़ेगी। उन्हें अकेले काम करने दो स्वैप मीट में। ये जरूर होगा, मुझे पता है। तुम इतनी क्रिएटिव और स्टाइलिश हो। जब भी तुम अपना ब्रांड बनाओगी बहुत बड़ा होगा। तुम दूसरी मिस लॉरा होगी। देखो तो तुम्हारी माँ क्या कहती है। हाय गर्ल्स, तो हम चलें? माँ, क्या आपको लगता है ये ड्रेस मुझे मिल सकती है? क्या ये सेल में है? नहीं, लेकिन इसका डिजाइन बहुत। फिर प्लीज मुझे माफ कर दो, ये चीजें ही बड़ी मुश्किल से ले पाई हूँ। तुम्हारे बर्थडे पर ले लेंगे। लेकिन मेरा बर्थडे 3 महीने के बाद है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्रीडा रुको। मिहा, आपको क्या चाहिए? मैं बस तुमसे सॉरी कहना चाहती थी मेरे साथ काम पर जाने के लिए। मैं तुम्हें कुछ दिला भी नहीं पाती। तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब बहुत मुश्किल हुआ है, इसीलिए मैं 7 दिन काम करती हूँ ताकि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, पर शायद मैं नहीं कर पाई। बस कीजिए माँ, अब और नहीं। आपको हमेशा रोने की जरूरत नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप इतना काम करती है फिर भी हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? हम तो इतना खर्च भी नहीं करते। जितना भी मैं कमा पाती हूँ वो तुम्हारे पापा के मेडिकल बिल में चला जाता है। अभी भी $10,000 बाकी हैं। लेकिन क्यों? वो तो जा चुके हैं। क्योंकि हमारा मेडिकल सिस्टम ऐसा ही है। उनका ट्रीटमेंट इंश्योरेंस में कवर नहीं हुआ था। उनकी वाइफ होने के नाते उसे रीपे करना मेरी जिम्मेदारी थी। तुम क्या काम कर रही थी? दिखाओ मुझे। स्प्रिंग सीजन आ रहा है और मैं नए कपड़े नहीं खरीद सकती, इसलिए मैं अपनी जीन्स को शॉर्ट्स बना रही हूँ। तुम कितनी स्मार्ट हो। जब तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगी ना, तुम बहुत सक्सेसफुल रहोगी। मुझे पता है ये बात। सही कहा, लेकिन बिजनेस के लिए मुझे पैसे की जरूरत होगी जो हमारे पास नहीं है, और मेरे पास इस सब के लिए वक्त भी नहीं है क्योंकि पूरा हफ्ता मैं स्कूल में होती हूँ और वीकेंड में आपके साथ काम करती हूँ। क्या ही करूँ? मीहा, जरूरी नहीं तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, जरूरी ये है कि तुम कितनी रिसोर्सफुल हो, जैसे तुम अभी कर रही हो। क्या आपको कुछ चाहिए? मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए।
जानते हो 5 में आपको चिप्स और ड्रिंक भी मिल सकती है। ठीक है, मुझे दे दीजिए। फ्रीदा, क्या तुम? शुक्रिया। थैंक्स हनी। मैं कार से और चिप्स लेकर आती हूँ। क्या 5 मिनट ये देखोगी? ठीक है। तुम बेस्ट हो। मैं बस अभी आई। ओह माय गॉश, फ्रीडा, क्या तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, मैं यहाँ अपनी माँ को हेल्प करती हूँ। हमें पता था कि तुम गरीब हो, लेकिन इतने हो ये नहीं पता था। है ना? तो मैं तुम लोगों की क्या मदद करूँ? क्या हमें 2 हॉट डॉग मिलेंगी? अजीब है ना? चाहो तो $10 में मैं तुम्हें चिप्स और 2 ड्रिंक्स भी दे सकती हूँ। कोई बात नहीं, तुम बाकी के पैसे रख लो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। वाह, तुमने कुछ सेल किया। मुझे तुम पर गर्व है। फ्रीदा, क्या हुआ? ये कितनी शर्म की बात है। अब वो मुझे बहुत परेशान करेंगे। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे इसके माफ लिए करना, माफी मैंने चाहती आपको हूँ। देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक पर्स था। क्या तुम ठीक हो? ओह हाँ, मैं ठीक हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। 1 मिनट, तुमने मिस लॉरा की ड्रेस पहनी है? ओह हाँ, वो मेरी फेवरेट डिज़ाइनर है। मेरा सपना है कि मैं उनके जैसा ही बनूं, लेकिन ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ हॉट डॉग्स बेचती हूँ। मुझे डाउट है कि मैं अपना बिजनेस कर पाऊंगी। तो तुम्हें क्या लगता है मिस लॉरा ने कैसे शुरुआत की थी? पता नहीं, शायद किसी हाई डिजाइनर स्टोर से या कुछ। नहीं, उन्होंने भी स्वाइप मीट से शुरुआत की थी। क्या आप झूठ बोल रहे हैं ना? आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं ही तो मिस लॉरा हूँ। आप मिस तुमसे लॉरा मिलकर हैं? अच्छा लगा। आप मेरी आइडल हो। सच आपने- में? आपने सच में एक स्वैप मीट से शुरुआत की? हाँ हाँ, यही सेंटी एली से। वो यहाँ से करीब ही है। मेरा मतलब वो बहुत अच्छी जगह तो नहीं है, पर उस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे थे और मैं थ्रिफ्ट स्टोर से कपड़े खरीदती भी थी और कस्टमाइज करके उसे अपने छोटे से बूथ पर बेचती थी और अपने कपड़ों के पिक्चर्स सोशल मीडिया पर डालती थी। वहीं से तो बिजनेस बढ़ा और कुछ ही वक्त में मैंने कुछ एम्प्लॉयज भी रख लिए, एक वेयर हाउस लिया और अब मेरे कपड़े दुनिया भर की दुकानों में बिकते हैं और बाहर भी जाते हैं। बिल्कुल एक सपने की तरह लगता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि आपने यहाँ से शुरुआत और की। तुम्हें पता है, ज्यादातर बड़े ब्रांड्स ऐसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्स नहीं होते हैं। लेकिन जरूरी ये नहीं कि तुम्हारे पास कितने रिसोर्स है, जरूरी ये है कि तुम कितने रिसोर्सफुल हो। समझ गई? वाह, मेरी माँ भी मुझसे हमेशा यही कहती रहती है। खैर, वो काफी स्मार्ट है, तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हें मैं गुड लक करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें एक दिन सबसे ऊपर देखूं। फ्रीडा ने अपने आइडियल से इंस्पायर होकर उसकी एडवाइस को फॉलो किया। कुछ दिन बाद फ्रीडा थ्रिफ्ट स्टोर जाती है ताकि वो वहां से अच्छे कपड़े सस्ते दामों पर खरीद सके। उसने वो सारी चीजें ली और उसे कस्टमाइज किया ताकि वो और भी अच्छी दिख सके। भले ही उसके पास बहुत ज्यादा पैसा या समय नहीं था, लेकिन एक बात उसे समझ में आ गई थी कि आपके पास जो भी है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। आखिरकार उसकी माँ जहाँ पर हॉट डॉग बेचती है, उसी के बगल में वे अपना एक स्टॉल खोलती है। बेटी पहली बार कुछ बिक्री कर रही है, ये देखकर माँ को बहुत गर्व होता है। फ्रीडा अपने कपड़ों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। लोगों को उसके डिजाइन्स पसंद आते हैं और वो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें बेचना शुरू कर देती है। वो और उसकी माँ बहुत उत्साहित थे। और फिर एक दिन फ्रीडा अपनी माँ से मिलने आई। हाय स्वीटहार्ट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय माँ, मैं तो बस आपको देखने आई थी। क्या मेरे बिना काम करना मुश्किल हो रहा है? ठीक है, मैं संभाल लेती हूँ। आगे शायद किसी को काम पे रख लूँ। तुम्हारे जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, पर तब तक मैं ही काफी हूँ और सब ठीक है। या फिर आपको भी वीकेंड में काम नहीं करना पड़े, आराम कीजिए। हाँ, कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती मैं। तुम मुस्कुरा क्यों नहीं हो? ये देखिए। क्या है ये फ्रीदा? ये बिल्स पापा के मेडिकल बिल्स पे कर दिए।
अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। पर मुझे काम करना अच्छा लगता है। शायद मैं सैटरडे आ जाऊं। मुझे पता था आप यही कहेंगी। और आप बिल्कुल काम कर सकती हैं। और आप चाहो तो वीकेंड पे मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ। जरा यहाँ तो देखो, कोई वापस स्वैप मीट पर काम कर रहा है। हमें 2 हॉट डॉग मिलेंगे प्लीज। ये लो और चेंज रख लेना, तुम्हें इसकी जरूरत है। सॉरी, तुम अपनी मेहरबानी किसी और को दिखाओ, हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। वैसे अगर ऐसी ही बात होती तो तुम्हें यहाँ काम करते हुए शर्म नहीं आती? इससे मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। दरअसल बहुत से सफल लोग यही से शुरुआत करते हैं और मैंने भी वही किया। तुम अब कपड़े भी बेचती हो, दुनिया में कौन तुमसे खरीदेगा? लूजर्स। तो क्या तुम अपने आप को लूजर कह रही हो? तुम्हें अपने ड्रेस के पीछे का टैग देखना चाहिए। यहाँ मिस फ्रीजा लिखा है। क्या लगता है वो कौन है? रुको, तुम मिस फ्रीडा हो? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी चीजें कितनी पसंद है, मैं बता नहीं सकती। अगर तुम्हें किसी मॉडल नहीं, की ठीक जरूरत है, हो तो। लेकिन शुक्रिया। और जैसे मैंने कहा, हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, तुम किसी और से खरीद लो। किसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए? मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती हूँ। आप जरूर करेंगी, क्योंकि मुझे किसी ने एक बात कही थी कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेस है, जरूरी है कि तुम कितने रिसोर्सफुल हो।